हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। सो आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास 6 की एनसीईआरटी के साथ में, जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 9, जो कि रहेगा वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट विलेजेस थी और जो थ्राइव कर रहे हमारे टाउन्स थे, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। फाइन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर के बारे में। आज के टाइम पे अगर हम बोले कि यार हमने आयरन का और स्टील का ये कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम बड़ा उसको ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि हमें हर जगह वो चीज देखने को मिलती है और बड़ी इजी है हमें उसको एक्सेस करना। राइट। लेकिन अगर हम आयरन की जरा हिस्ट्री में जाएं, तो इसका यूज आपको शुरू होता दिखाई देगा आज से 3000 साल पहले हमारे सब कॉन्टिनेंट में। फाइन। कुछ जो लार्जेस्ट कलेक्शन है आयरन टूल्स की, वेपन्स की, वो आपको कहाँ पे मिलती है? वो मिलती है मेगालिथिक बरियल्स में। मेगालिथिक बरियल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, याद करो। वो सर्कल बना देते थे कई बार, बड़े बड़े बाउल्डर्स लगा के यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे इंसान को बरी करा है, क्योंकि वो एक मार्क लगा देते थे कि अच्छा कल को किसी और को दबाना हो तो हम वापस आके थे यहाँ पे दबा पाए। तो कुछ याद आया कि मेगालिथिक बरियल्स क्या होते हैं? इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था। तो कुछ जो लार्जेस्ट कलेक्शन हमें मिली है आयरन के टूल्स की और वेपन्स की, वो कहाँ से मिली है हमें देखने को? मेगालिथिक बरियल में से हमें देखने को मिली है। आज से करीबन 2500 साल पहले हमें एविडेंस मिलता है कि आयरन का जो टूल्स है उनका इस्तेमाल धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, ग्रो करता जा रहा था। जैसे कि कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे थे फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए एक्सेस का। ठीक है, आयरन के प्लाउशेयर का इस्तेमाल हो रहा था। ये हमने चैप्टर नंबर 6 में देखा था। राइट। क्योंकि जब देखो, जब आयरन पहले वुड का होता था, जब आयरन का प्लाउशेयर आ गया तो उससे उसके बाद क्या होता है आपका, कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो बड़ी तेजी से आपको इंक्रीज होती दिखाई देती है। सो ये हमने चैप्टर नंबर 6 में, कल जो था, कल नहीं इससे पहले, वी आर ऑन चैप्टर नंबर 9 राइट नाउ, 3 चैप्टर पहले हमने इस बारे में पढ़ा था, याद करो। अदर स्टेप्स जो लिए गए थे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, वो था उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका इरिगेशन। क्या था आपका? इरिगेशन। जो जो किंग्स हैं आपके और जो किंगडम्स हैं, वो एग्जिस्ट ही ना कर पाती विदाउट द सपोर्ट ऑफ द फ्लरिशिंग विलेजेस। विलेजेस जो फ्लरिश कर रही थी, इनकी सपोर्ट के बिना वो किंग्स कुछ भी नहीं थे, वो किंगडम्स कुछ भी नहीं थी। राइट। न्यू टूल्स जो थे वो इंट्रोड्यूस हो गए। सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन जो था, हमने देखा था कि वो इंट्रोड्यूस हो गया था, 6 चैप्टर में हमने पढ़ा था। इसी के साथ में दोनों लाइन साथ साथ लिखी हुई थी, इस तरफ को कुछ पैराग्राफ था, याद करो अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो। ठीक है। सो इरिगेशन जो था वो इंट्रोड्यूस करा गया था। इरिगेशन वर्क जो था, इरिगेशन वर्क दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग द टाइम, कौन कौन सा था उसमें? कैनाल्स थे, वेल्स थे, टैंक्स थे, आर्टिफिशियल लेक्स थी आपकी। ठीक है। अब ये देख लो, अब यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई जा रही है आयरन के टूल्स की। ठीक है, सिक्कल है, टोंग्स है आपकी, एक्स है आपकी, जो आपकी फॉरेस्ट को क्लियर करने में काम आती है। अब ये कोई आपको चार्ट दे रखा है, यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द स्टेजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क्स आर मेंशन। तो देखो, जो लेबर है उसको प्रोवाइड करते थे आपके लोग, जो फार्मर्स हैं उनको भी बेनिफिट होता था, बिकॉज जो क्रॉप प्रोडक्शन थी वो मोर सर्टेन थी। जो फार्मर्स हैं उनको इंक्रीज प्रोडक्शन करनी पड़ती थी, बिकॉज उनको क्या पे करना है? उनको पे करना है आपका टैक्स। किंग जो है वो प्रोवाइड करता था मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स। ठीक है, और इरिगेशन वर्क को प्लान करता था, प्रोवाइड करता था मनी। अब इन गांव में कौन रहता था? हु लिव्ड इन द विलेजेस? तो आपको एटलीस्ट 3 तरह के जो लोग हैं, वो बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैं उसमें देखने को मिलेंगे। अगर सदर्न एंड नदर्न की बात करें, सब कॉन्टिनेंट की, ठीक है, एक सदर्न है, एक नदर्न जो हिस्सा है, जो तमिल वाला आपको रीजन है ना, जो तमिल वाला आपका रीजन आता है, वहां पे जो बड़े बड़े लार्ज लैंड ऑनर्स है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलालर बोलते हैं। ठीक है, वेलार या वेलालर, जो भी आपको प्रोनाउंस करना है। तो कुछ मत करो, अभी से अपनी जो एक नोटबुक उठाओ। ठीक है, नोटबुक उठाओ और यहाँ पे लिख लो कि वेलालर का मतलब क्या है। ठीक है, और ऐसे करके लिख लो कि कदिया सीआर का मतलब क्या है। कल को यूपीएससी हो गया आपका, वनडे एग्जामिनेशन हो गया, या यूपीएससी का कोई भी और एग्जाम हो गया, वहां पे आपसे पूछ लिया गया कि बताओ अधमाई का मतलब क्या है, तब आपको वहां पे ना हर चीज का जो मतलब है वो पता होना चाहिए। सो देखो, वेलार किन लोगों के लिए इस्तेमाल करा गया है? जो कि आपके लार्ज ऑनर्स है। क्या है आपके? लार्ज ऑनर्स है। मेरे साथ साथ आप क्या कर सकते हो? नोट्स बना सकते हो। तो जो लार्ज लैंड ऑनर्स है, उनके लिए किस शब्द का इस्तेमाल करा गया है? वेलार। ठीक है, वो वेल्ले नहीं है बिल्कुल भी।
वेले क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा क्या है, लैंड है। देखो यहाँ से LAND, लैंड, ठीक है, लैंड के ऑनर्स है वो वेले नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत सारी लैंड है। फाइन। ऑर्डिनरी जो प्लॉमैन थे उनको क्या बोलते थे? उजावर। क्या बोलते थे? ये वर्ड मैंने शायद यहाँ मेंशन नहीं करा, तो यहाँ पे लिख लेना आप, ठीक है। क्या बोलते थे? उजावर। क्या बोलते थे? उजावर बोलते थे, ठीक है। एंड जो लैंडलेस लेबर थी, जैसे आपके स्लेव्स हो गए, इन सबको क्या बोलते थे? कदियासर एंड अधिमाई। क्या बोलते थे? कदियासियार एंड अधिमाई। ये ना नाम थोड़े ऐसे ही हैं तो जरा देख लेना। फाइन। तो इनको क्या बोलते थे? कदियासियार और अधिमाई। एक बार ना इनको 10 बार पढ़ो, लिख के पढ़ो, ठीक है, जैसे भी करना है, इनको याद कर लो। अब एनसीईआरटी बार बार तो उठाने लगे नहीं हो, तो फटाफट से एक काम करो, इन वर्ड्स को अलग से निकाल के पेपर पे लिख लो कि ये वाले कुछ वर्ड्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं पेपर से पहले। पेपर से पहले एक बार नजर मार लेना, और हर एक हफ्ते में एक बार इन पे नजर मार लिया करो। अब सदर्न पार्ट का तो हमने देख लिया, विलार है, कैदी है ना, केदियासियान है, अधिमाई है, उजावर है। अब नदर्न पार्ट जो कंट्री का है, वहां पे देखते हैं कौन कौन से जो टर्म्स है उनका इस्तेमाल करा गया है। जो विलेज का हेडमैन होता था उसको बोलते थे ग्राम भोजका, ठीक है, ग्राम भोजका। तो ग्राम से याद आ रहा है आपको, ग्रामीण क्षेत्र है ना, मतलब गांव वाला क्षेत्र, ग्राम भोज का। तो ऐसे मान के चलो कि सबसे पहले ना, जो वो भोग भोग है, जो भोग होता है ना, भोग पता है ना आपको क्या होता है? प्रसाद। कि जो भोग है वो सबसे पहले ना हेड को ही देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ग्राम भोज का, वही जो है सबसे पहले खाएंगे, ऐसे करके याद कर लो कि वही जो है वो भोजन खाएंगे या भोग खाएंगे। तो ऐसे करके याद कर लो कि ग्राम भोज का मतलब जो गांव का हेड है, ठीक है। यूजली जो मैन होते थे सेम फैमिली के, वही इस पोजीशन को जनरेशन जनरेशन जो थे वो सौंपते थे, मतलब इसी पोजीशन में बैठते रहते थे। आज ये बैठे हैं, कल को इनका बेटा, फिर बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा। इन अदर वर्ड्स अगर हम बोले तो जो ये पोस्ट थी विलेज हेडमैन की, मतलब सिंपली बोले जो ग्राम ग्राम बोजगा की पोस्ट थी, ये हेरिडिटरी थी, मतलब उसी फैमिली में से जो थे वो लोग बैठते थे। जो ग्रामा बोजगा था, इसको अक्सर जो था वो लार्जेस्ट लैंड ओनर माना जाता था। अब देखो यार, विलेज का हेड है तो सबसे बड़ा तो लैंड ओनर होगा ही, ऐसे करके याद कर लो कि अगर हम उनको सबसे पहले भोजन दे रहे हैं तो उनके पास बहुत ज्यादा जमीन होगी, तभी उनकी वैल्यू हो रही है। आज के टाइम पे बोल लो या पुराने टाइम पे बोल लो, कहते हैं ना कि जिस इंसान के पास कुछ होता है लोग उसी की वैल्यू करते हैं, सीरियसली उसी की वैल्यू होती है। अगर हमारे पास 1 रुपया नहीं है ना जेब में, कोई हमारे दुख में भी पास नहीं आता, ठीक है, खुशी में तो चलो सभी आ जाते हैं, दुख में कोई पास नहीं आता। लेकिन आज हमारी पॉकेटें भरी हुई है ना, लाखों करोड़ों रुपए है ना हमारी जेब में, हम कैसे भी हो, हम गाली भी बकते हो ना, चाहे सीरियसली ये फैक्ट है, दुनिया की रियलिटी है, हम अब्यूज भी करते हो ना, हमारे अंदर कितनी भी ईगो हो ना, तब भी लोग ना बड़े चापलूसी सी करते हैं। ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको प्लीज दिल पे मत लेना ऐसा करके, बट ये चीज है, खुद को ऐसा कुछ बनाओ कि दुनिया आपको कल को एक अच्छी वैल्यू दे। कोई वैल्यू गेन करने के लिए कुछ होना भी चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि पैसा, पैसा सब कुछ नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ तो है, ठीक है, बिना पैसे के तो कुछ। अभी अगर आप लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हो तो पैसे थे, तभी तो रिचार्ज कराया, ठीक है, इंटरनेट का, तभी वीडियो देख पाए। तो ये कहना कि हम तो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पैसा भी चाहिए जिंदगी जीने के लिए। हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, इतनी जल्दी हम लोग यंग नहीं हो रहे जितनी जल्दी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ओल्ड होते जा रहे हैं। सो अगर वो ओल्ड होते जा रहे हैं तो जब हम यंग हो रहे हैं हमें वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब उनका फेज आएगा जब वो डाउन जाएंगे, ठीक है, फिजिकली भी, इमोशनली भी, हर तरह से उनका एक डाउन वाला फेज आएगा। तो अब वहां पे हम उनको सपोर्ट कैसे कर पाएंगे? सपोर्ट कर पाएंगे जब हमारे पास मनी होगी। मनी से क्या मतलब है मेरा यहाँ पे? उनको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाएंगे, जरूरत की चीजें, अच्छा खाना, अच्छी डाइट, अच्छा माहौल उनको दे पाएंगे, ठीक है, वो स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे, अच्छा घर, अच्छी छत उनको दे पाएंगे। तो ये चीजें हैं। तो चलो वापस आ जाते हैं। जनरली क्या होता था, जो आपका एक ग्राम भोज का होता था, इनके पास स्लेव्स होते थे, ठीक है, एंड हायर्ड वर्कर्स होते थे लैंड को कल्टीवेट करने के लिए। इसके अलावा क्योंकि ये बड़े पावरफुल इनको इसको माना जाता था ग्राम भोजका को, तो जो किंग होते थे वो अक्सर इनको बोलते थे कि जाओ आप जाके ना गांव से क्या करो, टैक्स इकट्ठा करो। द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। और कई बार ना ये फंक्शन भी करते थे, जज की तरह भी काम करते थे, कई फैसला सुनाते थे, एंड कभी कभी पुलिस मैन की तरह भी क्या करते थे, फंक्शन करते थे। कौन? ग्राम भोजका, हेडमैन ऑफ द विलेज। अगर आपको नोट्स बनाने हो तो कुछ नहीं करना, हेड यहाँ पे लिखो ग्राम भोजका। ग्राम भोजका पुलिसमैन का भी करता था, जज का भी करता था, ठीक है। और ग्राम बोझ का जो पोजीशन थी वो हेरिडिटरी थी। फाइन। ये चीजें आप जो है वो ऐसे करके याद कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम बोझ का,
कुछ हमें जो है ना इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, गृहपतिज। क्या बोलते हैं? गृहपतिज। क्या बोलते हैं? गृहपतिज। तो जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे उनको क्या बोलते थे? गृहपतिज बोलते थे। मोस्ट ऑफ होम जो थे वो स्मॉलर लैंड ओनर्स है, सबके पास बड़ी कम कम जो थी लैंड थी। एंड देन एक और कैटेगरी आपको देखने को मिलती है मैन एंड वुमेन की, जैसे आपके दासा हो गए, है ना, कर्मकारा हो गए, जिनके पास कोई भी जमीन नहीं होती थी और उनको अपनी जिंदगी जीने के लिए टू अर्न अ लिविंग उनको खेतों में, फील्ड्स में जो था काम करना पड़ता था, और लोग उनको ऑन करते थे, और लोग उन पे अपन और लोग उनके ऑनर्स होते थे, वो उनके अंडर में ये लोग क्या करते थे, जो दासा और कर्मकारा होते थे ये लोग, क्योंकि इनके पास कोई लैंड नहीं है। पेपर में क्वेश्चन आया व्हाट इज कर्मकारा, तो कर्मकारा वो लोग हैं जिनके पास कोई लैंड नहीं है, ठीक है। दासा कर्मकारा जो दूसरों के अंडर में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। मोस्ट विलेजेस वर आल्सो सम क्राफ्ट पर्सन्स। कुछ कुछ गांव में ना आपको क्राफ्ट पर्सन्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्लैक स्मिथ देखने को मिल गया, पॉटर मिल गया, कारपेंटर मिल गया, वीवर मिल गया, ठीक है। एक अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन को अगर हम देखें तो देखो जो पुराना वर्क है, सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन तमिल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगम लिटरेचर के नाम से बोलते हैं। और जो कि आज से 2300 साल के अराउंड अराउंड क्या हुई थी, कंपोज हुई थी। इस टेक्स्ट को हम लोग संगम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जो कंपाइल्ड करा गया ना, टू बी कंपोज और कंपाइल्ड जिसको करा गया ना, वो इसको असेंबलीज में करा गया है। और असेंबलीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संगम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगम्स बोलते हैं। पोइट्स की जो असेंबलीज थी, ये ग्रुप, ठीक है, वहां पे असेंबलीज लगती थी, जो कि हुई थी आपकी सिटी ऑफ मदुराई में। अगर आप देखो ना तो कुछ यहाँ को आपको ये मदुराई जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है, तमिलनाडु वाले एरिया में। फाइन। मैं आप चलो मैंने खुद ही बना के दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ को आपको देखने को मिलेगी। संगम नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो ये टेक्स्ट हैं ये असेंबलीज में बैठ के कंपोज और कंपाइल्ड हुए पोइट्स की, फाइन, जो कि हेल्ड हुई थी आपकी सिटी ऑफ मदुराई में। जो तमिल टर्म है मेंशन्ड अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। जो हमने तमिल के ऊपर टर्म्स देखी है ना, कुछ ये वाले जो टर्म्स देखी हैं हमने, ये कहाँ पे मेंशन्ड है? ये संगम लिटरेचर में आपको देखने को मिलेंगी। अब देखते हैं सिटीज के बारे में, जो स्टोरीज हैं, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजी, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपने जटाकास के बारे में सुना होगा। ये जटाकास क्या है? जटाकास कुछ भी नहीं है, ये स्टोरीज हैं, ठीक है, प्रोबेबली कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो कि ऑर्डिनरी लोगों ने कंपोज करी होंगी, देन उनको लिखा होगा, एंड देन बुद्धिस्ट मॉन्क ने उनको प्रिजर्व करा होगा, उनको सेव करके रखा होगा, सही सलामत रखा होगा, ठीक है। तो एक जटाका की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। एक पुअर मैन की स्टोरी है कि वो कैसे धीरे धीरे ना अमीर बन जाते हैं, लेकिन वो पुअर मैन बड़ा क्लेवर होता है, ठीक है। तो ये पुअर मैन बड़े क्लेवर होते हैं। एक क्लेवर पुअर यंग मैन होता है जो कि एक सिटी में रह रहा होता है। उसके पास सिर्फ एक मरा हुआ चूहा होता है, ठीक है। क्या होता है उसके पास? एक डेड रैट होता है जो कि वो बेचना शुरू कर देता है कॉइन्स के बदले में एक होटल के उसको, ठीक है, सो दैट वो अपनी कैट के लिए इस मरे हुए चूहे को ले पाए। फाइन। तो जो वो रैट है वो किसके लिए बेच रहा है? कॉइन्स के लिए, कि कैट को दे दो और मुझे दे दो उसके बदले में कॉइन। ओके। देन क्या होता है कि एक ना एक एकदम से स्टॉर्म आ जाती है बहुत तगड़ी वाली। जो किंग का जो गार्डन होता है ना वो पूरा गंदा हो जाता है, ब्रांचेस गिर जाती हैं जगह जगह पे, टहनियां गिर जाती हैं, पत्ते गिर जाते हैं, तो बड़ा ज्यादा गंद बिखर जाता है उस गार्डन के अंदर। अब जो गार्डनर है ना वो बड़ा परेशान हो गया कि जो इतना ये मेस मचा है, इतना जो ये इतना गंद जो मच चुका है, इस गंद को मैं साफ कैसे करूं, कि मुझसे अकेले तो साफ नहीं होगा। तो फिर जो वो यंग मैन था, जो पुअर यंग मैन था, क्लेवर पुअर यंग मैन था, जो वो उसके पास आता है, वो उसको ऑफर करता है कि देखो यार मैं आपका गार्डन पूरा क्लीन कर दूंगा, गार्डनर आपके लिए मैं गार्डन क्लीन कर दूंगा, लेकिन जितनी भी जो वुड होएगी इस गार्डन से इकट्ठी करेगी, जितनी भी पत्तियां आएंगी ना वो आप मुझे दे दोगे। तो गार्डनर एक ही दफा में क्या हो जाता है, फटाफट से कि चल यार साफ करके देगा, मेरा ये टाणियां वाणियां मैंने क्या करनी है, पत्ते वत्ते मैंने करने ही किए हैं, बेकार ही तो है, कूड़ा कबाड़ा ही तो है, चल ले भी लेगा तो मेरा क्या जा रहा है, ठीक है। जो अब यंग मैन होता है वो ना जो बच्चे खेल रहे होते हैं आसपास उनको लेके आता है और बच्चों को बोलते हैं कि जितनी स्टिक्स आप इकट्ठी करोगे, जितने पत्ते आप इकट्ठे करोगे, उतनी मैं आपको क्या दूंगा, स्वीट्स दूंगा, ठीक है। तो बहुत ही कम समय के अंदर क्या होता है कि फटाफट से वो जो सारा स्क्रैप है उसको साफ कर दिया जाता है, ठीक है। उस सारी चीजों को एकदम नीट कर दिया जाता है, एकदम जो एंट्रेंस के पास सब कुछ होता है वो सब कुछ अच्छे से एकदम एकदम चिकना
साफ नहीं, चकनाचूर वो तो अलग वर्ड होता है, मतलब एकदम साफ कर देते हैं, ठीक है उसको। उसके बाद फिर क्या होता है, वो अपनी ले लेता है उससे जो उसने वुड और लीव्स की डिमांड करी थी, तो गार्डनर उसको दे देता है। एंड देन फिर एक पोर्टर जो है वो किंग का गाना ढूंढ रहा होता है कि उसको कहीं से फ्यूल मिल जाए, ठीक है, आग वाग जलाने के लिए सामान मिल जाए, सो दैट कि वो बेक कर पाए पोर्ट्स को। तो फिर क्या करता है, जो ये यंग मैन होता है ना, जो इसने सारा सामान लिया था, वुड और लीव्स ली थी, ये उसको क्या कर देता है, ये उसको बेच देता है, और वो जो पोर्टर है वो उसको यंग मैन को पे कर देता है। अब इसके पास एक और प्लान आता है यंग मैन के दिमाग में। अब इसके पास पैसे आ गए, ठीक है। अब इसके पास एक और प्लान आता है, इन्हें एक बहुत बड़ा पानी का जार भर के लेके जाता है। जो 500 लोग जो ग्रास कटर होते हैं, जो ग्रास को काट रहे होते हैं, ये उनको ऑफर करके आता है पानी। तो वो लोग बड़ा प्लीज होते हैं, बोलते हैं कि आपने यू हैव डन अस अ गुड टर्न, कि आपने अच्छा, नहीं आपने हमारे लिए बहुत अच्छा करा है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो फिर जो यंग मैन होता है वो कहता है कि अभी नहीं, जब मुझे जरूरत पड़ेगी ना, लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प, कि मैं आपको बता दूंगा जब मुझे आपकी मदद की, ठीक है, जरूरत पड़ेगी। चलो जी ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, जो आपका क्लेवर पुअर यंग मैन होता है, वो ना ट्रेडर्स को अपना दोस्त बना लेता है, ठीक है, ट्रेडर को अपना दोस्त बना लेता है। अब एक दिन क्या होता है कि ट्रेडर उसको बोलता है कि कल ना एक हॉर्स डीलर आ रहा है, ठीक है, अपने 500 घोड़ों के साथ में, ठीक है। हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन, कि हमारे टाउन में एक जो है वो 500 घोड़े लेके एक डीलर जो है आ रहा है। तो इसके बाद जैसे ही वो ये यंग मैन होता है, क्लेवर पुअर यंग मैन होता है अभी तक, ठीक है, वो उस चीज को सुनता है, और सुनते ही क्या करता है, वो भागा भागा जाता है वापस ग्रास कटर्स के पास में, ठीक है, वही 500 ग्रास कटर्स जिन्होंने बोला था कि भाई बता दियो जब तुझे तुझे हमारी हेल्प की जरूरत हो। तो वो उनके पास जाता है और उनको बोलते हैं कि आप हर एक इंसान ना, मुझे 500 लोग हो ना, तो हर एक इंसान मुझे एक एक बंडल क्या दे दो, मुझे एक एक बंडल ना ग्रास का दे दो, ठीक है। और जब तक मेरा ग्रास ना बिके, प्लीज अपने ग्रास को मत बेचना। अब क्या होता है, जब हॉर्स डीलर वहां पे आता है, उसको जब कहीं से ग्रास नहीं मिल पाती, तो बड़े ही महंगे दाम पे, बड़े थाउजेंड्स ऑफ कॉइन में वो सारी जो ग्रासेस होती हैं, 500 जो बंडल होते हैं अपने 500 घोड़ों के लिए, उस यंग मैन से जो है ना वो ले लेते हैं। अब देखो कितनी सूझबूझ के साथ में उसने ना, जो आपका यंग मैन है, उसने यहाँ पे वो पुअर से जो था वो रिच बन गया, कितनी सूझबूझ उसने लगाई है, उसने अपना पेशेंस बिल्कुल यहाँ पे नहीं खोया, ठीक है, उसने इंतजार करा सही वक्त का। तो बहुत सारी चीजों का हमें इंतजार करना पड़ता है, सो इंतजार हमें करना चाहिए। उसने कैसे कैसे, देखो उसके पास सिर्फ एक रिसोर्स था, मरा हुआ चूहा, कैसे कैसे करता करता वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। उसने हर जगह में अपॉर्चुनिटी देखी, समझ में आया, ठीक है। सो ये चीज थी। अब देखो, we can use other kinds of evidence to find out about the life in other, ठीक है, हमारे पास और भी कुछ एविडेंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम पे ना कॉइन्स एग्जिस्ट करती होंगी, ठीक है, यहाँ से हमें ये चीज पता चलती है, हॉर्स भी होंगे वहां पे, ठीक है, पोर्ट्स भी वहां पे होंगी। तो ये चीज आप देख लेना कि वहां पे गार्डनर भी होता होगा, पॉटर भी होता होगा, कॉइन्स हैं, हॉर्सेज हैं। तो ये चीजें हम यहाँ से जो है ना वो निकाल सकते हैं, इस एविडेंस से, चटाका से, स्टोरी से, जो ऑर्डिनरी लोगों ने कंपोज करी है, लिखी है, उससे हम लोग इसका मतलब निकाल सकते हैं। ये रिंग वेल मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, दिल्ली में जो मिला था, ये बाद में दिखाती हूँ। एक ड्रेनेज का सिस्टम था ये, छोड़ो। वी कैन यूज अदर काइंड ऑफ एविडेंस, हम और एविडेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों की जिंदगी के बारे में पता करने के लिए, जो उन सिटीज में रहते थे। जैसे आपके स्कल्पचर्स हो गए, जो स्कल्पचर्स कार्व्ड सीन्स डिपिक्टिंग पीपल लाइव इन टाउन्स एंड विलेजेस, वो ना कार्व्ड कर देते थे कि अच्छा लोग घोड़े चलाते होंगे, तो वो सीन वहां पे कार्व्ड कर दिया अच्छे से, तो वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। एज वेल एज इन द फॉरेस्ट, मेनी ऑफ दी जो स्कल्पचर्स है वो हमें मिलते हैं, यूज होते थे डेकोरेट करने के लिए, रेलिंग्स को, पिलर्स को, गेटवेज होते थे बिल्डिंग के, जो जहाँ पे लोग विजिट करते थे। अब ये देखो, ये आपको दिखेगा एक रिंग, ये आपको ना एक रिंग वेल यहाँ पे दिखाई देता है, ये देखो ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये बना हुआ है, आपको भी बताती हूँ। उससे पहले आप एक स्कल्पचर देख लो, जो कि सांची से आपको देखने को मिलेगा। सांची क्या है, अ साइड विद स्तूपा, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो, जो सिटी थी, जो वो शहर था, उसके कुछ सीन्स यहाँ पे कार्व्ड करे गए हैं पत्थर के ऊपर, है ना, कितना सुंदर तरीके से दिखाया गया है हर एक चीज को। अभी हमें यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा, जब हम पास से इसको देखेंगे ना, तब हमें बहुत अच्छे से इस पे ना एक एक बड़ी सफाई से जो काम करा हुआ है वो दिखाई देगा।
इसके बारे में हम लोग 12 चैप्टर में पढ़ेंगे। सो अभी के लिए जस्ट डू नॉट वरी एट ऑल, ठीक है। अब देखो, जो बहुत सारी सिटीज हैं वो डेवलप्ड हुई थी आज से 2500 साल पहले, ठीक है, और उनकी कैपिटल्स भी थी, और वो कैपिटल्स थी महाजनपदास की। किन कैपिटल्स थी? जो हमने महाजनपदास के बारे में पढ़ा था चैप्टर 6 के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो फर्स्ट, ओके। अब उसके बाद देखो, हमने देखा कि जो सिटीज थी वो सराउंड रखी थी फोर्टिफिकेशन वॉल्स। अब कोई सिटी है उसके चारों तरफ क्या कर रखी थी? फोर्टिफिकेशन कर रखी थी, मतलब बड़ी 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 क्या बना रखी थी? दीवारें बना रखी थी, सो दैट कोई और आके उन पे हमला ना कर पाए। एंड दूसरा रीजन ये था कि जो लोग हैं वहां पे उस बाउंड्री के अंदर अंदर, राजा उन पे अच्छे से रूल कर पाए। तो इस चीज के लिए भी फोर्टिफिकेशन जो थी वो करी गई थी। बहुत सारी सिटीज में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने देखा कि रॉ ऑफ पोर्ट्स और सेरेमिक जो रिंग्स हैं, वन वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, ठीक है, एक है फिर उसके ऊपर एक और एक और एक और एक और ऐसे ऐसे करके ना लगाई गई हैं, जिनको बोलते हैं रिंग वेल्स। दे सीम टू हैव बीन यूज्ड एज अ टॉयलेट, इनको टॉयलेट के रूप में यूज करते होंगे, एज अ ड्रेन यूज करते होंगे, गार्बेज डंप करने के लिए यूज करते होंगे। जो ये रिंग वेल्स है ना, ये आपको हर एक इंडिविजुअल के हाउस में आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये जो है रिंग वेल, देखो एक के ऊपर एक रखी हुई है ना, एक के ऊपर एक, देखो एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, एक 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 करके ऐसे जो है वो रिंग वेल्स बना रखी हैं। शायद टॉयलेट के लिए यूज करते होंगे, गार्बेज वगैरह को डंप करने के लिए इसका इस्तेमाल करते होंगे। हमारे पास पैलेसेस का, मार्केट्स का, होम्स का जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनका बहुत ही हार्डली जो है कोई रिमेन बचा है। परहैप्स अभी तक कुछ जो है येट टू डिस्कवर्ड है, डिस्कवर अभी करे नहीं है, करेंगे उनको फ्यूचर में, होगा क्या पता। अदर जो है वो वुड के बने थे, जो मड ब्रेक थैश में नॉट हैव बीन सर्वाइव, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए हैं यार, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या है लोगों की जिंदगी के बारे में पता करने का? वो है अकाउंट्स ऑफ सेलर और जो ट्रेवलर्स, जो सेलर्स थे, ठीक है, और जो ट्रैवलर दूर दूर से यहाँ एक अलग अलग जगहों पे आते थे, फिर वो लिख देते थे कि अच्छा उन्होंने वहां पे ये देखा, वहां पे ऐसा ये है, ठीक है। मेगास्थनीज का हमने कल देखा था ना, क्योंकि उन्होंने बताया कि पाटलिपुत्रा के बारे में लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वहां पे लिखा हुआ है कि कैसे राजा आते हैं, पाटलिपुत्र एक बड़ी सुंदर सी सिटी है। तो यस, ये अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रेवलर्स लिखते हैं, सेलर्स लिखते हैं। तो इनके अकाउंट से भी हम लोग पता लगा लेते हैं कि उस टाइम पे जिंदगी कैसी होती होगी, उस टाइम पे कौन कौन सी एक्टिविटीज जो होती होंगी वो प्रिवेलेंट होती होंगी, है ना। जो एक अकाउंट हमें मिला है, ये कोई अननोन ग्रीक सेलर है, हमें नहीं पता ये कौन है, अननोन है। तो डिस्क्राइब करते हैं सारे पोर्ट्स को जितनों को इन्होंने विजिट करा। एक बारूच जो है वो आपको जो है वो फाइंड करना है, जाके फाइंड करो। फिलहाल के लिए मैं बता देती हूँ, देखो ये आपका ना गुजरात है, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात है, तो कुछ यहाँ को जो है ना आपको बारूच जो वाला एरिया है ना, ये आपको देखने को मिलेगा गुजरात में, ठीक है। स्टोरी ऑफ बरी गाजा, ठीक है, जिसका ग्रीक नेम क्या है? बारूच है। क्या है? बारूच है। ये आपका गुजरात वाला एरिया है, गल्फ ऑफ खंबात है, और यहाँ को आपको ये आपका बारूच वाला एरिया देखने को मिलता है। ये कहते हैं द गल्फ इज वेरी नैरो एट बारी गाजा, कि जो गल्फ है ना, ठीक है, कि जो गल्फ है ना वो बहुत ज्यादा क्या है आपका नैरो देखने को मिलता है बारी गाजा में, एंड बहुत ज्यादा हार्ड है टू नेविगेट उनके लिए, फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी, जो सी से आ रहे हैं, ठीक है। शिप्स हैड टू बी स्टीयर्ड इन बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन, यानी कि कोई भी मुंह उठा के वहां पे चला गया नहीं, जिसको एक्सपीरियंस है और जिसको किंग ने एम्प्लॉयड करा है एक्सपीरियंस को, वही वहां पे जो है वो स्किलफुल पर्सन जो है वहां पे वो जाके बड़े आराम से जो था वो नेविगेट कर सकता था। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपोर्ट होती थी? तो इंपोर्ट मतलब बाहर से लेके आना, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट होता था वाइन, कॉपर, टिन, लीड, कॉरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड, सिल्वर के कॉइन्स। अब ये लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे? यहाँ से बाहर क्या भेजते थे? जो कुछ प्लांट्स हो गए, ठीक है, एक्सपोर्ट्स में टाउन प्लांट्स हो गए हिमालय से, आइवरी एक तरह का न्यूट्रल जो है ना वो कलर होता है, एक वाइट सब्सटेंस है जो आपकी स्पेशली ना जो एनिमल का, जो एलिफेंट का जो टस्क होता है वहां से जो निकाला जाता है, ठीक है। एगेट हो गया, कार्लिनेन हो गया, ये पत्थर है, ठीक है, स्टोन है, ये कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, परफ्यूम्स हो गए। तो ये सारी चीजें क्या करी जाती थी? ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करी जाती थी। जो स्पेशल गिफ्ट्स हैं वो मर्चेंट्स लाते थे किंग के लिए, जैसे कि वेजल हो गया सिल्वर का, सिंगिंग बॉयज हो गए, ब्यूटीफुल वेमेन हो गई, फाइन वाइन्स हो गई, एंड फाइन क्लोथ्स हो गए। तो ये आप लोग पढ़ लेना। कॉइन्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो आपने नोटिस करा होगा, जो हमने ऊपर स्टोरी पढ़ी है,
पेज नंबर 90 पे, कि जो वेल्थ है वो मेजर करी जाती थी टर्म्स ऑफ कॉइन्स में। कैसे करी जाती थी? इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स। देखा था ना हमने कि उसने मरे हुए चूहे के को देने के बदले में क्या मांगी थी? उस क्लेवर यंग मैन ने कॉइन्स मांगी थी, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ने हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स। अब इस जो ये वाला पीरियड है, इस पीरियड को बिलोंग करती आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ कॉइन जो थी वो फाइंड आउट करी थी, ठीक है। जो अर्लीस्ट कॉइन है वो यूज में थी आज से 500 साल पहले, और पंच मार्क्ड कॉइन। पंच मार्क्ड कॉइन का मतलब क्या होता है? जिसपे डिजाइन जो है ना वो पंच करे होते हैं मेटल्स पे। देखो आपको दिख रहा है ना पंच, देखो यहाँ पे डिजाइन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। सो पंच मार्क कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगी। इनका नाम पंच मार्क कॉइन्स क्यों पड़ा? बिकॉज द डिजाइन्स वर पंच ऑन टू द मेटल्स, क्योंकि मेटल्स पे क्या करे गए थे, जो आपके डिजाइन है वो पंच करे गए, जैसे कि आपका सिल्वर हो गया एंड आपका कॉपर हो गया। एक और हम जरा यहाँ पे एक पोम देख लेते हैं, पोयम देख लेते हैं, जहां पे हमें पता चलेगा कि कॉइन्स के बिना और भी कौन से मीन्स से एक्सचेंज किए। तो इस पोयम से आपको पता चलेगा कि जो व्हाइट पैडी है, ठीक है, व्हाइट पैडी के एक्सचेंज में सॉल्ट, तो ये चीजें भी थी जो एज एक्सचेंज में जो थी यूज करी जाती थी, कि आप हमसे व्हाइट पैडी ले लो और उसके बदले में हमें जी क्या दे दो, आप हमें सॉल्ट दे दो। तो ये पढ़ लेना पूरी, ठीक है, मुझे पढ़ाने की तो क्या ही है। चलो मैं फिर रीड कर देती हूँ। एज दे कैरी द व्हाइट पैडी ऑफ द लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द सॉल्ट ऑफ अनदर, क्रॉसिंग इट द लॉन्ग रोड्स इन कार्स through suns white as moonlight, taking whole families who hate to be left behind. The departure of the salt merchants leave the city empty. ये मतलब ऐसा ही है कि salt was produced plentifully along the sea coast. Okay, so cities के बहुत सारे functions होते थे। अक्सर क्या होता था, जो एक शहर है ना, एक जो टाउन है, वो वेराइटी ऑफ रीजंस के लिए इंपॉर्टेंट होता था। ये नहीं है कि वहां पे मान लो ये चीज अच्छी है तो वो सिर्फ एक ही चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, बहुत सारे रीजंस के लिए क्या होता था, कई बार एक सिंगल जो टाउन था वो इंपॉर्टेंट होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मथुरा। अब मथुरा कहाँ पे है? अगर हम यहाँ पे इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ये राजस्थान है, ये गुजरात वाला सेक्शन है, ऐसे बनाने की कोशिश करें अगर हम लोग, तो मैं आपको जरा लोकेशन दिखाती हूँ कि मथुरा आपका कहाँ को पड़ने वाला है, ठीक है। सो कुछ ये आपका यूपी वाला एरिया, कुछ यहाँ को ना, यहाँ को आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मथुरा। क्या देखने को मिलेगा? आपका मथुरा आपको देखने को मिलेगा। तो has been an important settlement more than 2500 ईयर, ठीक है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये लोकेट कहाँ पे लोकेटेड है? ये एट द क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर रूट्स। ये क्रॉस रोड पे है दो मेजर रूट्स के, ट्रेवल एंड ट्रेड के, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये देखो उस तरफ है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट के, टू द ईस्ट, देखो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट तक जाता है ऐसे करके, एंड नॉर्थ से जाता है ये आपका कहाँ पे? साउथ में। फाइन, देयर वर फोर्टिफिकेशंस अराउंड द सिटी, और सिटी के अराउंड आपको क्या देखने को मिलेगी? फोर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, आपको सेवरल श्राइन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो आपके फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, साथ वाले कुछ एरियाज के, ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं फूड फॉर पीपल इन द सिटी। जो इस सिटी में लोग रहते हैं, और इस सिटी में जो लोग रहते हैं उनको खाना कौन प्रोवाइड करता है? फूड कौन प्रोवाइड करता है? जो एडजॉइनिंग एरियाज के फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, ठीक है। जो मथुरा है एक सेंटर है वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर्स जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करे गए थे। तो मथुरा से याद रखना कि यहाँ पे एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर जो थे हमें देखने को मिलते हैं। आज से 2000 साल पहले जो मथुरा था वो सेकंड कैपिटल बनता है कुशानास की। किनकी कैपिटल बनता है? कुशानास की, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 10th चैप्टर के अंदर में। और मथुरा आप सबको पता है एक रिलीजियस सेंटर की भूमिका निभाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रिलीजियस सेंटर जो है वो ये मथुरा हमारा देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट की मोनेस्ट्रीज आपको देखने को मिलती है। मोनेस्ट्रीज बताओ मुझे फटाफट से कमेंट करके क्या होती हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होती हैं, ठीक है। जैना की श्राइन्स आपको देखने को मिलेंगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सबको ही पता है कि ये सेंटर जो है वो पॉपुलर है फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा, ठीक है। सेवरल इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगे ऑन सरफेस सच एज स्टोन स्लैब्स पे, स्टैचूज पे हैव बीन फाउंड इन मथुरा। जनरली ये कैसी इंस्क्रिप्शंस हैं? ये शॉर्ट इंस्क्रिप्शन है। फटाफट से मुझे आंसर बताओ कमेंट करके कि इंस्क्रिप्शन से आप लोग क्या समझते हो। देखो उस पढ़ाई को मजाक बिल्कुल भी मत लो, सीरियस होके पढ़ लो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इन वीडियोस को कोई यहाँ तक सुनता भी है या फिर नहीं भी सुनता, लेकिन मैं अपना फर्ज अदा करती हूँ
कि यार जो बच्चा कहीं से कोचिंग नहीं ले सकता, ठीक है, कहीं से अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका बिल्कुल भी बेस नहीं है, तो शायद मैं उस एक इंसान की भी हेल्प कर पाऊँ, फाइन। सो मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, आपका फर्ज है कि इस चीज़ को करो। और पता नहीं यार, इन वीडियोस को अभी आज की तारीख अगर मैं आपको बताऊं, तो आज है यहाँ पे 20 जून, यहाँ पे नहीं पूरी दुनिया में 20 जून है, पूरी दुनिया में नहीं, इस वाले सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि वो एक दिन पीछे चलती है ना कुछ वाले एरियाज हमारे टाइम जोन से, वो अलग चीज़ है, छोड़ो। तो इंडिया में आज है 20 जून आपकी, ठीक है, 2024 है आपका। आई गेस आज हमारा थर्सडे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस आज थर्सडे है। तो ये वाला दिन है। तो पता नहीं लोग इसको 1 साल के बाद देखेंगे, 2 साल के बाद देखेंगे, 3 साल के बाद देखेंगे, उस टाइम तक ये वीडियोस एग्जिस्ट भी करेंगी या फिर नहीं करेंगी, देखते हैं कौन देखता है। तो जब भी कभी देखो ना, तो प्लीज आंसर देना, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्क्रिप्शंस, ओके, ठीक है। जनरली ये इंस्क्रिप्शंस क्या होती थी, ये शॉर्ट्स इंस्क्रिप्शंस होती थी, रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय मैन, ठीक है, कुछ वुमेन्स भी देती थी मोनेस्ट्रीज में, श्राइन्स में, देयर वर मेड बाय किंग्स एंड क्वीन, ठीक है। इनको बनाता कौन था, इनको जो बनवाता था, बनाते थे आपके किंग्स एंड क्वींस, आपके जो आपके ऑफिसर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, जो इन सिटीज में रहते थे। फॉर इंस्टेंस जो इंस्क्रिप्शन है मथुरा की, वो मेंशन करती है गोल्ड स्मिथ्स के बारे में, ब्लैक स्मिथ्स के बारे में, वीवर्स के बारे में, बास्केट मेकर्स के बारे में, गार्लैंड मेकर्स के बारे में, परफ्यूमर्स के बारे में, जो परफ्यूम बनाते थे लोग, ठीक है। क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन के बारे में अगर हम लोग देखें, तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, ठीक है। वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, जैसे कि एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी मिले, जिसको हम लोग बोलते हैं नदन ब्लैक पॉलिश वेयर। अब इसको नदन ब्लैक पॉलिश वेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो ये नदन पार्ट्स में हमें जो है वो जनरली देखने को मिलती है, एंड दूसरा इसका कलर कैसा है, ब्लैक है, ठीक है, एंड पॉलिश वेयर, क्योंकि ये इसकी ना बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलती है आपको, इसको बड़ी ब्राइटनेस आपको इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है, हैज अ फाइन शीन। रिमेंबर दैट आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस मेनी क्राफ्ट में, अच्छा, बहुत सारे जो आप देखोगे ना, बहुत सारे जो एविडेंस है वो सरवाइव भी नहीं कर पाए हैं। सो हम और कैसे पता लगाते हैं, मैंने आपको बताया था अकाउंट्स हो गए, ठीक है, हम टेक्स्ट से जो है वो पता लगाते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग थी क्लोथ की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही थी उस टाइम पे। और फेमस सेंटर आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे, आपको वाराणसी देखने को मिलता है नॉर्थ में, एंड मदुराई आपको देखने को मिलेगा साउथ में। अगर फिर से हम एक इंडिया का प्यारा सा मैप ड्रॉ करें फटाफट, और इस मैप की प्रैक्टिस कर लो, और अगर आपको नहीं बनाना आता ना, मुझे बताओ कि हमें नहीं आ रहा दीदी बनाना, प्लीज हमें सिखा दो, देन आई विल हेल्प यू पीपल कि हाउ टू ड्रॉ द मैप। यहाँ को था जी हमारा मथुरा, यहाँ को पड़ेगा वाराणसी, ठीक है, दिस इज योर वाराणसी, एंड यहाँ को पड़ता है आपका मदुराई, ठीक है, तमिलनाडु वाले रीजन में। सो ये क्या है आपका, दिस इज योर वाराणसी, ये क्या है आपका, वाराणसी है, ये क्या है आपका, दिस इज योर मदुराई, दिस इज योर मदुराई, ठीक है, दिस इज योर मदुराई। ये है आपका साउथ में, ये है आपका नॉर्थ में। जो मैनी क्राफ्ट पर्सन हैं, जो मर्चेंट्स हैं, इन्होंने क्या करी, इन्होंने एसोसिएशन फॉर्म्ड कर ली, जिसको बोला गया श्रेणीज, क्या बोला गया, श्रेणीज, ठीक है। तो श्रेणीज क्या थी, श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, ठीक है, प्रोक्योर करते थे रॉ मटेरियल को, एंड डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है, खरीदते थे रॉ मटेरियल को और डिस्ट्रीब्यूट करते थे फिनिश प्रोडक्ट को, फाइन। then श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड, जो मर्चेंट्स की श्रेणीज थी, देखो, जो क्राफ्ट पर्सन की थी वो क्या करती थी, प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, और क्या करती थी, रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करती थी, एंड देन उसको जो फाइन प्रोडक्ट उसका बनता था, फिनिश उसका जो प्रोडक्ट बनता था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। लेकिन जो मर्चेंट्स की श्रेणीज थी वो क्या करती थी, वो ट्रेड को ऑर्गेनाइज करती थी, ठीक है। श्रेणीज जो थी वो सर्व करती थी एज अ बैंक, जहां पे जो रिच मैन एंड वुमेन थे वो अपने पैसे को, मनी को डिपॉजिट करते थे, ठीक है, फिर इसको इन्वेस्ट करा जाता था, एंड जो उसका इंटरेस्ट का पार्ट था वो उनको रिटर्न कर दिया जाता था, या यूज टू सपोर्ट द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आपकी मोनेस्ट्रीज, उनमें भी इसका क्या कर जाता था, यूज कर दिया जाता था, फाइन, ओके। सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आ जाओ आगे क्या है हमारा, रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, तो ये हम लोग देखेंगे अभी। देखो, द रूलर्स आर फ्रॉम अर्थशास्त्र, दीज रूल्स आर फ्रॉम अर्थशास्त्र, तो जो ये आपको रूल्स देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे अर्थशास्त्र से। अभी अर्थशास्त्र क्या है क्या नहीं है, कौटिल्य कौन है, चाणक्य कौन है,
ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प किसने करी थी? तो ये सारे सवालों के जो जवाब है वो मैं आपको चैप्टर नंबर 8 में ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो जाओ डू चेक आउट दैट चैप्टर फर्स्ट। ओके, ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो स्पिनिंग है, वीविंग है, वो वर्कशॉप्स में होती थी, एक स्पेशल ऑफिशियल्स के सुपरविजन के अंडर में, ठीक है। जो विडोज हैं आपकी, ठीक है, जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, जो आपकी यंग वुमेन थी, जो डिफरेंटली एबल्ड थी, जो आपकी नर्स थी, मदर्स थी, ठीक है, रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट्स थी जो किंग की, और जो विमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल, जो वहां से रिटायर हुई थी, मे बी यूज फॉर प्रोसेसिंग वूल, वो इन लोगों का यूज करा जाता था वूल को प्रोसेस करने के लिए। बाक, ठीक है, कॉटन, हेम्प एंड फ्लेक्स, ये सीड्स, ये इसको ना हिंदी में अलसी, पता नहीं, अलसी बोलते हैं इसको, अलसी ही बोलते हैं, यस। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क, तो वो जैसी क्वालिटी का काम करेंगी, जितनी क्वांटिटी में काम करेंगी उसके हिसाब से उनको जो थी वो पेमेंट मिलती थी, पे होता था। और वो जिनको परमिट नहीं था अपने घरों को छोड़ना, वो अपनी मेड सर्वेंट को सेंड करती थी कि जाके रॉ मटेरियल लेके आओ सुपरिटेंडेंट से, एंड टेक द फिनिश बैक टू हिम, और जो रॉ मटेरियल से हमने फिनिश प्रोडक्ट बनाया है, फिनिश वर्क करा है, ये भी उसको जाके सुपरिटेंडेंट को दे आओ, ठीक है, पहले लेके आओ फिर उसको दे के आओ। जिन वुमेन्स को अलाउड नहीं होता था घर से बाहर पैर रखना, तो वो अपनी मेड सर्वेंट्स को भेजती थी। वुमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप, लेकिन जो वुमेन वर्कशॉप को विजिट कर सकती थी, उनको ना जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, दिन में रोशनी आ रही है, तो उस टाइम पे गो एट द डॉन टू गिव, ऐसा एक टाइम होता है ना जब आपका सूरज निकलना स्टार्ट होता है और रोशनी फैलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसी टाइम पे इनको जाना अलाउड होता था बाहर। देयर वर्क एंड रिसीव द वेजेस, देयर शुड बी इनफ लाइट, तो इनफ रोशनी होनी चाहिए एग्जामिन करने के लिए कि जो उन्होंने काम करा है वो अच्छा करा भी है या फिर नहीं करा। इनके जो सुपरिटेंडेंट है वो विमेन से कोई और बात करता है बिना काम के, काम के अलावा उससे कोई और बात करता है वो सुपरिटेंडेंट, तो सुपरिटेंडेंट को क्या मिलती थी? पनिशमेंट मिलती थी। और अगर वुमेन जो थी वो अपना काम करने से चूक जाती थी, तब उसको पे करना पड़ता था फाइन, और उसका अंगूठा भी काट दिया जाता था। ये थोड़ा कुछ ज्यादा गलत हो गया, देखो ये वाला सही है, ये सुपरिटेंडेंट वाला, ठीक है, कि हाँ वुमेन से कुछ और बात नहीं करनी, सिर्फ काम के रिलेटेड बात करो, तो ये काफी हद तक सही है। लेकिन अंगूठा काट देना, आप बताओ मुझे कितना सहमत हो आप इस चीज से? ठीक है, अंगूठा ही काट दिया यार, बताओ, छोड़ो, चलो। अंगूठा सबसे अहम भूमिका निभाता है हमारे हाथ में। जब ना मैं स्कूल जाती थी, आई गेस मैं 10th में थी उस टाइम पे, सो एक बच्ची थी, फर्स्ट या सेकंड क्लास की बच्ची होगी, सो उसके ना, जो मैंने देखा उसके फिंगर सिर्फ 3 थी, एंड 3 फिंगर्स थी, एक थंब तो था ही था, तो एक अलग सी जो उसकी पहले वाली फिंगर थी ना, बिल्कुल आगे वाली, सो मैंने जब उससे पूछा कि ये फिंगर कहाँ गई, तो उसकी शायद एक बड़ी सिस्टर होती थी साथ में, पता नहीं भाई था, पता नहीं कजन सिस्टर थी, उसका भाई था, पता नहीं कौन था, किससे मैंने पूछा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि यार इसका ऐसा क्या है, ये मतलब बच्चे से मैंने पूछा कि इसके फिंगर ऐसे क्यों है, मुझे नहीं उस टाइम पे कोई आइडिया था, ठीक है, इतना। तो उसने कहा कि दीदी इसका ना जो ये वाले फिंगर है ना, इसको काट के ना थंब वाली जगह पे लगा दिया गया है, क्योंकि फिंगर के बिना काम चल जाता है, बट बिना थंब के हम कुछ भी ना होल्ड नहीं कर पाते हैं। सो देखो कितना जरूरत है हमें थंब की, राइट? तो थंब जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो ही काट दिया, इतनी बड़ी पनिशमेंट जो है वो उसको दे दी गई। अब देखते हैं अ क्लोजर लुक अरिका मेडू में, देखते हैं हम जरा। अब इसका अगर मैं आपको दिखाऊं जरा फटाफट बना के, तो यहाँ को है, ये पौंडीचेरी है, ये रहा आपका अरिका मेडू, ठीक है, रीड द बॉक्स ऑन रोम, ठीक है। बिटवीन इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच में जो अरिक मेडू था वो एक कोस्टल सेटलमेंट थी, जहाँ पे शिप्स जो थी वो अनलोड करती थी गुड्स को, जो दूर दराज से सामान आता था उस सामान को ये अनलोड करते थे यहाँ पे, ठीक है। a massive brick structure which may have been a warehouse, एक ब्रिक का स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग वेयर हाउस भी कह सकते हैं, इस साइट पे हमें वो देखने को मिलता है, ठीक है। अदर फाइंड्स जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं पॉटरी, जो कि मेडिटेरियन रीजन से हमें देखने को मिलेगी, सच एज एम्फोर, एक टॉल डबल हैंडल जार्स दैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल जिसमें कंटेन्ड होता होगा, स्टैम्प्ड रेड ग्लेजर्ड पॉटरी हमें देखने को मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरेटाइन वेयर बोलते हैं, which was, जो कि जिसका नाम रखा गया था सिटी, इटली के एक सिटी के ऊपर, ठीक है। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्लीन टू द स्टैम्प्ड माउल्ड, तो इसको कैसे बनाया गया होगा, ठीक है, मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू द स्टैम्प्ड माउल्ड, ठीक है। देयर वाज येट अनदर काइंड ऑफ पोट्री व्हिच वाज मेड लोकली,
एक लोकली भी आपको जो पोट्री है वो देखने को मिलेगी। दो रोम्स डिजाइन्स वर यूज, रोम्स के डिजाइन्स को यूज करा जाता था। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट द साइट, ठीक है। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वैट्स हो गए, यूज टू डाई द क्लोथ, जो क्लोथ को डाई करने के काम आते होंगे। प्लेंटी ऑफ एविडेंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं फॉर मेकिंग ऑफ बीड्स, जो बनती थी सेमी प्रीशियस स्टोन से एंड ग्लास से। तो ये देखो तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, सेवरल पीसेज ऑफ पोट्री हैव इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी विच वाज यूज्ड टू राइट तमिल, ठीक है, तमिल राइट लिखने के काम आती थी। अब और देखते हैं रोम, रोम क्या है। अच्छा बताओ रोम किसकी कैपिटल, मैं इटली क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे, छोड़ो छोड़ो, कोई क्वेश्चन नहीं है, छोड़ो, ठीक है। रोम को फाइंड करो जाके। सो ये आपको एक ओल्डेस्ट सिटी आपको देखने को मिलेगी यूरोप के अंदर में, जो कि डेवलप्ड होती है सेम टाइम पे, उसी टाइम के दौरान जब आपकी सिटीज होती हैं गंगा वैली के ऊपर डेवलप्ड, ठीक है। तो जो रोम है वो कैपिटल है एक लार्जेस्ट एम्पायर की। अब मुझे किंगडम और एम्पायर में फटाफट से ना फर्क बता दो, दिस इज योर होमवर्क, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किंग एंड एम्पायर, ठीक है। तो जो किंग सॉरी जो लार्जेस्ट एम्पायर है उसकी कैपिटल होती थी, जो कि स्प्रेड था आपका यूरोप से लेके नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया तक। अगस्टस जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्परर था जिसने रूल करा 2000 साल तक, ठीक है। उसने कहा ही फाउंड अ रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक एंड मेड इट इनटू सिटी ऑफ मार्बल, कि उसने इसको सिटी ऑफ ब्रिक जो था वो फाउंड करा और इसको सिटी ऑफ मार्बल जो था इसने बना दिया। ही एंड लेटर रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स, ठीक है, टेम्पल्स बनाए उसने और उसके आगे वाले रूलर्स ने पैलेसेस यहाँ पे बनाए। दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज एम्पीथ्रेटर्स, एम्पीथ्रेटर्स बनाए, ठीक है, मतलब एक ओपन एरियाज बनाए जिसमें सराउंडेड बाय टायर्स ऑफ सीड्स आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। वेयर सिटीजन्स क्या कर पाए, वॉच कर पाए अलग अलग शोज को, एंड पब्लिक बाथ विद सेपरेट टाइमिंग फॉर मैन एंड वीमेन, ठीक है। उनके लिए मतलब एक सेपरेट, कि जो मैन है उनके लिए अलग टाइम है आने का और जो वीमेन है उनके लिए अलग टाइम है वहां पे आने का, जहाँ पे लोग आके मिल पाए, वहां पे आके रिलैक्स कर पाए। ह्यूज एक्वाडक्ट्स भी देखो आपको ये देखने को मिलेंगे यहाँ पे, मतलब चैनल टू वाटर सप्लाई के चैनल्स हैं ये आपके, जो बिल्ड करे गए थे सो दैट जो सिटी है उसमें पानी को लाया जाए नहाने के लिए, फाउंटेन्स के लिए और टॉयलेट्स के इस्तेमाल के लिए। तो फटाफट से इस होमवर्क को पूरा कर दो, ठीक है। डैश वाज द वर्ड यूज फॉर लैंड ओनर इन तमिल, कौन सा वर्ड था, विले थे वो लोग, ठीक है, मुझे तो विले लगते थे वो लोग। तो आंसर मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको ही पता होगा। जो ग्राम भोजका है गॉट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय द, कौन उसकी लैंड को कल्टिवेट करता था, प्लॉमैन को तमिल में क्या बोलते थे, मोस्ट गृहपतास क्या होते थे, ठीक है। वर स्मॉल लैंड ओनर्स, कौन से लैंड ओनर्स थे, मुझे इसका जवाब आप लोग देना। फाइन। तो रिंग वेल्स किसके लिए इस्तेमाल होते थे, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए या फिर ड्रेनेज के लिए। पंच मार्क्ड आपको जो कॉइन्स है वो किस चीज की जो है वो आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, किस मेटल पे जो था वो होता था। मथुरा था वो क्या था, वो कोई विलेज थी, कोई पोर्ट थी या फिर कोई रिलीजियस सेंटर आपको देखने को मिलता है या कोई फॉरेस्ट वाला एरिया था। श्रेणिस किस किस की थी, एसोसिएशन किन किन की थी, रूलर्स की थी, क्राफ्ट पर्सन्स की थी, फार्मर्स की थी या फिर आपके हडर्स की थी। और ये कुछ आप लोग देख लेना कि कब किसकी क्या बिगिनिंग हुई है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड and कुछ नहीं, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, आई वाज किडिंग विद यू पीपल, ओके। सो चलो थोड़ा थोड़ा मजाक भी जरूरी है, सो दैट कि थोड़ा मूड भी हमारा जो है वो फ्रेशन अप रहे ड्यूरिंग द लेक्चर्स। सो बाय बाय एवरीवन, बाय 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 बाय।